जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक को जलाते हैं, दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं और हम अपने दिन भर की हुई गलतियों को जो जाने अनजाने में होती हैं उसके लिए माँ से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आदिशक्ति निर्मला माँ आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी है। इन्होंने हमारी हर समस्याओं को दूर करने के कई तरीके बताए हैं, कई उपाय बताए हैं हमको। अगर उन्हीं के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान होता है, हर बीमारी दूर होती है। माँ ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तालु भाग। इन्हीं चक्रों पर हमारी जो है वो माँ इन चक्रों को शुद्ध करती हैं और अगर हम माँ के हिसाब से चलते हैं तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आज मैं आपको बवासीर के बारे में बताऊंगी। सूखी बवासीर जो होती है वो बड़ी दुखदाई होती है। इससे पहले मैंने आपको खूनी बवासीर के बारे में बताया था। आज मैं आपको सूखी बवासीर के बारे में बता रही हूँ। मैं जो आपको मात्रा बता रही हूँ कृपया उसको आप नोट कर लें। ये बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको आप देखें और समझें। अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। सामग्री है और मात्रा भी है। रतौत 5 ग्राम, कलमी चौरा 50 ग्राम और नीम की निमोरी होती है 50 ग्राम। इन सबको आप सामग्री को मिलाकर कूट लें। अगर ये ज़्यादा सूखी लग रही हो तो गेंदे के पत्तों को कूट कर उसका जो रस है वो निकाल कर उसमें मिला लें और फिर इसको कूटें। जब ये कूट जाए, महीन हो जाए, चाहे ईमान दस्ते में थोड़ा सा कूट लें, फिर उसके बाद में मिक्सी में पीस लें तो वो महीन हो जाएगा। उसके बाद में आप उसे कूटें और जब ये पेस्ट जैसा बन जाएगा आप कूटेंगे, जब गेंदे के पत्तों का रस मिलाएंगे तो ये एक पेस्ट जैसा हो जाएंगे। जब आप इसको कूटेंगे तो इसको जो है आप मटर के दाने के बराबर जो है इसकी गोलियां बना लें। इतनी छोटी मटर होती है, इतनी ही छोटी छोटी गोलियां आप बना लें। 2 गोली सुबह और शाम पानी के साथ खाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये सूखी बवासीर के लिए है। और भी माँ ने इसको तरीके बताए हैं कि हमको और क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारी ये बवासीर वाली बाधा दूर हो जाए। अनानास, उन्होंने बताया है कि अनानास को पीस कर लगाने से इसमें लाभ होता है। अनानास को आप पीस लें और उसको जो है जो एकदम से वो पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसको आप जो मस्से हैं उन पर आप लगा लें तो उससे फ़ायदा मिलेगा। पपीता रोज़ सुबह खाएं और उसको खाने से लाभ होता है, क्योंकि पपीता जो है वो पेट को साफ़ करता है, कब्ज़ नहीं होने देता है। और ये बवासीर जो होती है ये कब्ज़ की वजह से ही बवासीर हमको होती है, चाहे खूनी बवासीर हो चाहे सूखी बवासीर हो। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें कब्ज़ ना हो, और जो अगर हो गया है तो उसका भी समाधान करना चाहिए। तो पपीता हमें रोज़ खाना चाहिए। दही या छाछ, रोज़ 1 गिलास छाछ ले लें, उसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर उसको पिएं। सेंधा नमक मिलाएं, सादा नमक की जगह उसमें सेंधा नमक मिलाकर उसको पिएं। और अगर छाछ नहीं मिलता है तो आप नहीं आप बना पा रहे हैं, वैसे तो छाछ मतलब मीन्स मट्ठा है, आप थोड़ा सा दही जमा लें, उसको चला लें तो वो छाछ बन जाएगा, मट्ठा बन जाएगा। और अगर नहीं ऐसी व्यवस्था है, नहीं समय है तो आप दही भी खा सकते हैं। 1 कटोरी दही में थोड़ा सा जीरा हुआ भुना हुआ जीरा मिला लें और हींग को भी भून के रख लें, उसको मिला लें और थोड़ा सा सेंधा नमक अपने स्वाद अनुसार मिला लें। सुबह शाम खाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कब्ज़ में भी फ़ायदा होगा और उसमें भी मस्सों में भी फ़ायदा होगा। दूसरा है मक्खन। मक्खन जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और मक्खन को थोड़ा सा मलाई निकाल के उसको हम लोग वैसे भी घर में जब घी बनाते हैं तो मलाई निकालते हैं, उसको मलाई को थोड़ा चला लें, उसमें मक्खन निकल आएगा तो उस मक्खन को आप मस्सों पर लगाएं, उससे फ़ायदा होगा।
और तुरई जो होती है दस्तावर होती है, पेट को साफ करती है। तुरई की सब्जी खाएं। तुरई जो है कब्ज भी दूर करती है। और ये जब कब्ज नहीं होगा तो हमें बवासीर भी नहीं होती, क्योंकि बवासीर उसकी वजह से ही होती है। लौकी के पत्तों को पीसकर बवासीर के जो मस्से हैं उन पर लेप करें, इससे लाभ होता है। और लौकी की सब्ज़ी खाएं, लौकी का जूस पिएं, क्योंकि लौकी जो है वो हमारा पेट साफ़ करती है। तो जब पेट साफ़ करेगी तो ये समस्या हमको नहीं होगी। मिर्च ज़्यादा मसाले ना खाएं और ज़्यादा खटाई ना लें। खटाई तो जहाँ तक है बिल्कुल ही ना लें। तो और अमरूद खाएं। एक अमरूद रोज़ खाएं। अमरूद क्या होता है, अमरूद भी दस्तावर होता है, कब्ज़ को दूर करता है। ऐसे नहीं कि मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से लेटी आने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पेट साफ़ हो जाता है। अगर हम रोज़ खाना खाने के बाद एक अमरूद खाते हैं तो और उसमें थोड़ा सा अगर आप काला नमक डाल लें तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो एक अमरूद आप रोज़ खाना खाने के बाद खाएं, तो उससे क्या होता है आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आपको कब्ज़ नहीं होगा। और हम सहयोग के हिसाब से हमको अपने जिसको भी बवासीर है, बवासीर जो होती है चाहे खूनी हो चाहे सूखी हो, ये मूलाधार चक्र के ख़राब होने से होती है। तो हमको जब तक हमें फ़ायदा नहीं होता है, जब तक वैसे तो रोज़ ही हमको अपने चक्रों को शुद्ध करना चाहिए। और अगर ये समस्या है तो इसको मूलाधार चक्र को हमें विशेष रूप से शुद्ध करना चाहिए और अपने दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करना चाहिए। तो इससे क्या होता है हमारे हम जो भी हम ये चीज़ें खा रहे हैं और तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे चक्र भी शुद्ध होंगे और हमारा अंदर से पेट भी सही होगा, तो वो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। जो बहन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह बहन भाई हम इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देखते हैं उनको मेरा हृदय से पहले जय श्री माता जी। और उस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं रोज़ जो चक्रों और नाड़ियों के बारे में बताती हूँ आपको, तो आप लोग बोर हो रहे होंगे कि रोज़ एक ही बात बताती हैं, लेकिन मेरा सोचना ये है कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो अगर मैं कहूँगी नाड़ी शुद्ध करो, ये चक्र शुद्ध करो, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जो है वो सामने तीनों नाड़ियों के बारे में बताती हूँ, उन पे जो चक्र हैं उनके बारे में बताती हूँ, जिससे जो मेरे बहन भाई पहली बार देख रहे हैं, इससे जुड़े हैं, तो वो उनकी समझ में आ जाए। अब जो है वो आपको मैं कैलेंडर के द्वारा भी मैं बताने की कोशिश करूँगी, ताकि जो मेरे नए बहन भाई हैं पहली बार देख रहे हैं, जल्दी में आए हैं, तो वो उनको सब समझ में आ जाए कि कौन सा चक्र हमारा कहाँ पर है। तो इसलिए मैं आपको नाड़ियों और चक्रों के बारे में बताती हूँ। मेरे सभी बहन भाई मैं चाहती हूँ स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। सभी मेरे बहन भाइयों को हृदय से जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।